जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये मॉडल सेट 1 है साथियों। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में चाहे किसी भी परीक्षा की, एसएससी की किसी भी परीक्षा की, और पुलिस में चाहे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, चाहे एमपी पुलिस, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों को हल करते हैं, एकदम चुटकियों में हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न बच्चों क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए श्रृंखला ये दे रखी है। इस श्रृंखला की खास बात बच्चों ये है कि इसमें दूसरे ही नंबर पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं 1076, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 882, उसके बाद 882, उसके बाद 785, और उसके बाद 688, उसके बाद 591। ये हो गई आपकी श्रृंखला बच्चे। तो देखिए इसमें कुछ तो कम हो रहा है, इसमें कुछ कम हुआ, लेकिन अभी हमको जानकारी नहीं है कि कितना कम हो रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो भी संख्या रही होगी इसमें भी कम हो रहा, तभी तो 1076 से इधर कम होते जा रहा है। अब जब हम आगे पहुंचे तो हमको जानकारी हुआ कि 882 और 785 इन दोनों का अंतर किया तो अंतर आया बच्चे 97, यानी कि इसमें से 97 माइनस हुआ, 882 में से 97 माइनस हुआ। अब आगे गए तो 785 और 688, इसका जब डिफरेंट किया तो इसका भी डिफरेंट 97 ही आया, यानी कि इसमें से भी 97 ही माइनस हुआ बच्चे। और जब आगे इस 688 में से और 591, ये 591 है, इसका जब हमने डिफरेंट किया तो इसका भी डिफरेंट 97 ही आया। अब हमको पूरा पूरा विश्वास हो गया है कि प्रत्येक संख्या में से 97 माइनस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे यहां भी 97 ही माइनस हुआ होगा और यहां भी 97 ही माइनस हुआ होगा कि नहीं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सर, 97 ही माइनस हुआ होगा। तो देखिए 1076 में से जब हम 97 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा। 1076 में से 97 घटाया तो बच्चे कितना आ जाएगा, 6 में से 7, यानी कि 16 में से 7 गए तो बचा 9, और बच्चे 16 में से 9 गए तो बचा साथियों 7, और इधर 10 में से 1 वो हासिल चला ही गया, बचा 9, यानी कि बच्चा 979। 979 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बच्चे क्या आएगा, 979 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए ये रही श्रृंखला बच्चों। इस श्रृंखला की खास बात क्या है कि इसमें तीसरे नंबर पर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए पहले है 242, 242, फिर 264, फिर 264, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उसके बाद 308, फिर उसके बाद बच्चों 330, 330, उसके बाद 352, 352। अब देखिए इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए हम क्या पाते हैं बच्चा। हमने देखा कि 242 था, इसमें बढ़ोतरी हो रहा है। कितने का बढ़ा, मतलब कितने की बढ़ोतरी, इसमें 242 और 264, यानी कि इसमें बच्चा 22 की बढ़ोतरी हुई है। तो 22 की बढ़ोतरी अभी तो कंफर्म नहीं है कि यहां पर 22 ही जुड़ जाएगा, लेकिन हम 22 जोड़कर देख लेते हैं। अगर ऑप्शन में है तो सीधा सा बात हो जाएगा। 22 जोड़कर देखते हैं, पहले 22 जोड़कर देखते हैं। तो देखा 22, 2 और 4 हो गया 6, 2 और 4 6 और 6, यानी कि 264 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 286। तो 286 आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में है, यानी कि हमारा यही सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 286 आएगा। 286 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आगे देखिए यही क्रम चल रहा कि नहीं। 286 में जब हम लोग 22 जोड़ेंगे तो 308 आ जाएगा, बिल्कुल सही क्रम चल रहा। 308 में जब 22 जोड़ेंगे तो बच्चे 330 आ जाएगा, बिल्कुल सही क्रम चल रहा है, यानी कि हमारा उत्तर एकदम सही। यहां भी 22 ही जुड़ा है, एकदम सही क्रम चल रहा। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। तो देखिए
कहता है नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो संख्याओं, ना कि अंक, यहां पर अंक का लेना देना, ये जैसे कि ये 17 है, इसको 1 और 7 को मतलब इसको बदलकर 71 ना कीजिए, केवल पूरी पूरी संख्या बदलिए। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है उनके अंक नहीं बदलना, उनकी पूरी पूरी संख्या ही बदलना है। को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। भैया किसको बदलने पर? देखिए इसमें तो भैया चेक करना होता, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, माइनस को प्लस, प्लस माइनस को आपस में बदलते हैं और 2 और 5 को, तो ठीक है रख देते हैं। देखिए 5, 5 के जगह पर 2 रखना, यहां पर देखिए 2 और 5 को भी आपस में बदलना, तो पहले 5 है तो उसके जगह पर 2 किया, और माइनस फिर है उसके बाद प्लस मैंने किया, क्योंकि प्लस के जगह पर माइनस करना और माइनस के जगह पर प्लस। फिर 7 है, फिर 7 गुणा को कुछ परिवर्तन नहीं, 4 में कोई परिवर्तन नहीं, भाग 8, 8 हो गया ये। फिर बच्चे सॉरी, यहां फिर क्या है, गुणे 4 हुआ प्लस 8 है, फिर भाग क्या हो गया, फिर भाग 5 हो गया, भाग 5, इसको करने पर 17 आएगा। अब एक ट्रिक हम आपको ये बता रहे हैं कि कभी भी ऐसे प्रश्नों में अगर ये कंडीशन आ जाए कि भाग वाला संख्या पूरा पूरा नहीं काट पा रही है तो वो हो जाएगा गलत। क्या कभी 5 8 को पूरी तरीके से काटेगा? नहीं, तो ये हो गया गलत, ये हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ए हो गया गलत बच्चे। तो अगला देखते हैं दूसरा विकल्प, ये तो हो गया गलत। अब देखते हैं बी, बी में क्या कहता है, भाग और माइनस को आपस में बदलना है और 7 और 8 को आपस में बदलना है। तो ठीक है, देखिए ये रहा 5, 5 फिर माइनस की जगह पर भाग लगाना है, माइनस के जगह पर भाग, फिर बच्चे जहां पर 7 है वहां पर लगा देना है 8, और फिर गुणा है, गुणा के बाद 4, 4 को कोई परिवर्तन नहीं, और प्लस के साथ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, और 8 के जगह पर कर देना है 7, और 7 के जगह पर कर देना है 8, तो 8 के जगह पर कर दिया 7, फिर डिवाइड है तो डिवाइड रहने देते हैं। अब देखिए फिर से वही कंडीशन फंस गई जो मैंने बताया था, यहां पर साथियों भाग को बदलना है माइनस के साथ, तो यहां पर माइनस आएगा, सबसे पहली बात तो ये। फिर से वही कंडीशन फंस गई, देखिए क्या कभी 8 जो है वो 5 को पूरी तरीके से काट पाएगा? नहीं बच्चे, तो ये भी हो गया गलत, तो ये भी हो गया गलत, तो ऑप्शन बी हो गया भी गलत, यानी कि ये पहला और दूसरा तो हो गए गलत। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा माइनस और भाग को बदलना है, माइनस और भाग को आपस में, और 5 और 4 को बदलना है कहता। तो देखिए 5, 5 और 4 को आपस में बदलना, तो 5 के जगह पर पहले ही हमको रखना पड़ेगा 4, और माइनस के जगह पर करना पड़ेगा भाग, क्योंकि माइनस और भाग को इसको आपस में बदलना है हमको, तो 5 के जगह पर किया 4, और यहां पर माइनस है तो उसके जगह पर करना पड़ेगा भाग। फिर 7 है, 7 है, तो फिर से वही कंडीशन फंसेगी, फिर से वही कंडीशन बच्चा फंसेगी, तो गुणा किया, 4 के जगह पर हमको 5 रखना, तो 5 रख दिया, प्लस है 8, 8 रख दिया, और भाग के जगह पर माइनस करना है 2। तो देखिए फिर से वही कंडीशन बच्चा फंस गई, क्या कभी 7 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं, तो ये हो गया गलत। तो बच्चे जब तीनों हो गए, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, तो बच्चे सही कौन? सही ऑप्शन डी, आपको आंख बंद करके लगा देना है, सही जवाब ऑप्शन डी। लेकिन हम आपको सही करके दिखा रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने दिखाया नहीं, सही भी तो दिखाइए करके। तो देखिए गुणा और प्लस को आपस में बदलना है, और 4 और 5 को भी आपस में बदलना है। तो देखिए समीकरण में पहले 5 है, तो 5 के जगह पर हमको क्या करना है 4, तो 5 के जगह पर किया 4, फिर माइनस है तो माइनस कर दिया, फिर 7 है तो 7 लिख दिया, फिर गुणा है तो गुणा कर दिया, गुणा, उसके बाद 4 है तो 4 के जगह पर हमको करना है 5, 5 कर दिया, फिर प्लस है, प्लस के जगह पर हमको करना है, देखिए यहां पर हम एक चीज भूल गए थे, यहां पर 7 के बाद गुणा है, गुणे को हमको कर देना है प्लस, तो ये कर दिया प्लस, फिर साथियों 4 4 के जगह पर कर देना है 5, 5 के बाद प्लस है तो प्लस को बदल देना है, गुणा के साइन के साथ बदल दिया जो कि, और 8 देखिए 8 को कोई परिवर्तन नहीं करना, 8 ही रहने देना, डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करने पर अगर 17 आता है तो ये सही होगा। तो देखते हैं सॉल्व करके। देखिए सबसे पहले बात गुणा वाला करिए, गुणा भाग किया जाता, तो देखिए इसको हम जब गुणा करेंगे 5 8 40, यानी कि ये 4 - 7 वैसे ही रहेगा, प्लस 5 8 40
40/2, 40/2, ठीक है। यहाँ 47 लिखा हुआ है बच्चे, ये 4 माइनस 7, 47 मत समझिए इसको, 4 माइनस 7 है, ठीक है बच्चा। और इधर प्लस में देखिए क्या कहता है, 5 8 40, 40 का भाग लगाया 2 से, तो ठीक है। अब देखिए 4 माइनस 7 और प्लस ये 4, जब 40 को 2 से काटा तो आ गया 20। अब ये प्लस का और प्लस का 20, यानी 24, 20 और 4 24 माइनस 7, तो 24 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 17, जो कि 17 के बराबर उसमें भी दिया है, यानी कि एकदम सही ऑप्शन डी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो देखिए बच्चा, कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि ये क्या दिया है, SW A और अनुपात, अनुपात U Y और C, फिर उसके बाद समानुपात का साइन दिया है, उसके बाद FJ और N, FJN, उसके बाद पूछता है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पहले का संबंध पहले के साथ निभाना होता है। जैसे कि F होता है 19 नंबर पे अल्फाबेट पे, तो ये 19 से S से बन गया U, यानी कि 2 इसमें जोड़ा गया है बच्चे, तो हम इसमें भी 2 जोड़ देंगे। F होता है 6 नंबर पर, जब हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 नंबर पर होता है H, तो H हो गया। और H से आप देख पा रहे होंगे केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, एक ही विकल्प स्टार्ट। एग्जाम में आपको ऐसे अगर आ गया तो ऑप्शन बी मार कर निकल जाना, पूरा करने की कोशिश नहीं करना है। तो आगे देखिए, हम आपको पूरा करके दिखाएंगे बच्चे। अब आगे देखिए W, W होता है 23 नंबर पर, W होता है 23 नंबर पर, तो 23 से हो गया, मतलब W से बन गया Y, तो बच्चे इसमें भी 2 जोड़ा गया। तो J में भी हम 2 जोड़ देते हैं, J में J होता है 10 नंबर पे, J होता है 10 नंबर पर, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12, 12 पर तो बच्चे होता है L, तो हो जाएगा L, तो HL। और A होता है बच्चे 1 पर, 1 से हो गया C, यानी कि इसमें भी 2 जुड़ा, तो इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे। तो N होता है 14 पे, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 पे होता है P, तो HLP, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाता है बच्चे। क्या होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। तो देखिए ये एक साथियों अक्षर श्रृंखला है जो कि ये दे रखा है, अक्षर श्रृंखला जो दे रखा है, इसमें क्या है, सी, उसमें क्या है बच्चे, CADI, CADI, और फिर उसके बाद EAFI, उसके बाद GAHI। यहां पर बच्चे वो आएगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। उसके बाद देखिए KALI, यहां पर आप देख रहे हैं कि दूसरे अक्षर में ए और लास्ट में आई, तो सभी में है, तो उसमें ऑप्शनों में भी यही दे रखा है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको पहले से संबंध बनाना चाहिए। सी से हुआ ई, और ई से हुआ जी, और जी से कितना होगा, देखिए सी होता है 3 नंबर पर, 3 से हो गया 5, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 जुड़ा है। और ई होता है 5 नंबर पर, अल्फाबेट में 5 नंबर पर, तो 5 से हो गया 7, तो कहीं ना कहीं 2 जुड़ा है, तो इसमें भी 2 जुड़ेगा। जी होता है 7 पे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 नंबर पर होता है आई, तो आई से देखिए आप केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, ऑप्शन बी। आपको एग्जाम में बस इतना ही करके निकल जाना है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, यही सही ऑप्शन हो जाता है। लेकिन हम आपको आप सोल्व करके दिखाते हैं। आई होता है 9 नंबर पे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 पे देखिए के होता है जो कि दे रखा है सही जवाब। तो देखिए ए तो सभी में, सी के बाद ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ए इसमें भी होना चाहिए, तो ए इसमें भी है जो कि ऑप्शन में दे रखा है, और ए इसमें भी है। अब देखिए डी होता है 4 नंबर पर, और एफ होता है 6 नंबर पर, 2 जुड़ा बच्चे। और इसमें भी देखिए एफ होता है 6 नंबर पर, और एच होता है 8 नंबर पर, 2 इसमें भी जुड़ा। तीसरा अक्षर में देखिए, तो तीसरे अक्षर में भी इसमें भी 2 जुड़ेगा, तो एच में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 पर आता है जे, तो ये हो गया IAJ। और लास्ट इसमें देखिए 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा एल, तो लास्ट में सभी में आई है, तो यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों।
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो इस आकृति का प्रतिबिंब क्या बनेगा, यही प्रश्न आपसे पूछता है। तो देखिए पहली बात तो एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स इधर बना लेते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक बॉक्स बना लिया। अब एक बात इस ध्यान रखिए, ये दर्पण के नजदीक आकृति है, तो इधर भी दर्पण के नजदीक ही बनेगी, और ये दर्पण से दूर है तो इधर दर्पण के दूर ही बनेगी, इस बात को याद रखिए। और एक रेखा बच्चे ऐसे खींची हुई है, एक रेखा ऐसे खींची हुई है, देखिए एक रेखा ऐसे खींची हुई है, तो ये रेखा हो गई। ये कोना दर्पण के नजदीक, तो यहां भी कोना दर्पण के नजदीक होगा। तो सबसे पहले कोना ही बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले कोना से ही शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए कोना बच्चे इधर होना चाहिए, इधर बाएं हाथ पर कोना होना चाहिए, गलत। यहां देखिए उल्टा कोना बना। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कोना सही बना हुआ है। अब हमको आकृति में थोड़ा डिफरेंट देखना होगा, तो इस आकृति को पहले बनाते हैं हम लोग। ये आकृति बन गई बच्चा, ये आकृति बनी, और ये आकृति वो वाली बना देते हैं, दूर वाली, जो दर्पण से दूर है। ये हो गई दर्पण से दूर वाली आकृति। देखिए पास जो आकृति, इसमें ऐसे पट पट लाइन है, और जो दूर वाली है इसमें ऐसे सीधा खड़ा स्तंभ टाइप का लाइन है, समझ गए। तो इसमें हम पहले पट वाली लाइन बनाते हैं। पट वाली लाइन हल्का तिरछा है, लाइन ऐसे लहराया हुआ है, तो ये हो गया ऐसे। ठीक, इसमें आप देखिए ये जो खाली स्थान थोड़ा सफेद व्हाइट पार्ट है, ये अंदर की ओर है, तो व्हाइट पार्ट को अंदर की ओर छोड़ते हैं। ये लहराया हुआ है, लहराया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो व्हाइट पार्ट है ये बाहर की ओर है, जबकि अंदर की ओर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में सेम है, तो ऑप्शन डी आपका बच्चे क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या निहित है, घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। तो देखिए ये आकृति है बच्चा, ये रेखा ऐसे जाके ऐसे, ये किस आकृति में छुपी हुई है। इसमें कोई भी रेखा साथियों तिरछी नहीं, मतलब है तो एक गोल टाइप में थोड़ा सा तिरछा, ये गलत। इसमें कोई रेखा, सभी रेखाएं सीधी हैं, इसमें भी सभी रेखाएं सीधी हैं। तो इसमें वो आकृति छिपी है। कहां पर छिपी है आइए हम दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे हुआ, फिर देखिए ऐसे हुआ, छोटा सा लाइन खींचने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए ऐसे के बाद ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया। देखिए वो आकृति छुपी हुई है कि नहीं, बिल्कुल छिपी हुई है बच्चा, बिल्कुल छिपी हुई। इस तरीके से भी छिपी है और इस तरीके से भी छिपी है। आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए ऐसे लाइन आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। देखिए सेम छिपा हुआ है कि नहीं, दोनों तरीकों से छिपा हुआ है बच्चे, सेम है, छिपा हुआ कि नहीं। बहुत आसानी से मैंने बता दिया, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि 7 लड़कियां PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं वे इसी क्रम में बैठी हों। तो सबसे पहले हम वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। ये बन गई वृत्ताकार मेज, और हम 7 लड़कियों को बैठा देते हैं बाहर की ओर मुख करके। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये 7 लड़कियां बैठ गईं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों। तो ठीक है, हम अगला क्रम इनको पढ़ते हैं। तो देखिए क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी पी है। देखिए बैठक व्यवस्था का प्रश्न वहीं से बनेगा जहां पर दाएं और बाएं का चर्चा होगा। तो दाएं और बाएं का चर्चा अभी नहीं हुआ, पढ़ते जाते हैं। एस ना तो आर और ना ही टी की निकटतम पड़ोसी है। टी और यू दोनों की निकटतम पड़ोसी वी है। वी जो है एस के दाईं और दूसरे स्थान पर। आप देखिए यहां पर दाईं बाएं का चर्चा हो गया, तो यहीं से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो वी है वो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। अगर एस यहां पर हम बना दें तो इसके दाएं ओर, ये बाहर की ओर मुख किए, इसका दायां इधर होगा, तो दाएं और दूसरे स्थान पर वी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे एक और निर्देश है, पढ़ लेते हैं। एस जो है ये यू का निकटतम पड़ोसी है। तो ठीक है, यू या तो यू यहां पर होगा, या सॉरी ये तो वी बना दिया, या तो यू यहां पर होगा या तो यहां पर। ये 2 स्थान वर्ण है एस का निकटतम पड़ोसी होने के लिए।
चलिए आगे के थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। जब तक एस और वी से रिलेटेड कोई नहीं मिलेगा जब तक हम आगे नहीं स्टार्ट करेंगे। एस जो है वो ना तो आर का ही निकटतम पड़ोसी है और ना ही टी का। अब यहां पर देखिए कहता है टी और यू, टी और यू बच्चे देखिए क्या कहता है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी वी है। तो टी और यू का निकटतम पड़ोसी तभी हो सकता है जब हम यू को यहां रखें और टी को यहां पर रखें, तभी हो सकता है यू और टी का निकटतम पड़ोसी वी। तो देखिए इधर से वी जो है यू के भी नजदीक है और टी के भी नजदीक। अब आगे देखते हैं बच्चा, आगे देखिए क्या कहता है, आगे देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता ये है कि बच्चा यहां पर ऊपर देखिए क्या कहता है क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। तो क्यू और आर का, तो क्यू को बना दे हम यहां पर और आर को बना दे यहां पर, और तो फिर यहां पी को बना दे। ये दोनों तरीके से काम कर रहा है, ये दोनों तरीके से काम कर रहा है। पी क्यू का भी पड़ोसी है और आर का। अब हमारे पूरे सदस्य बैठ गए। तो अब प्रश्न देखिए क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है आर के ठीक बाईं ओर, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है। तो आर हो गया ये देखिए, आर तो ये बच्चे हो गया और ये इधर का ही ओर मुख्य है, तो इसका बायां कौन हो जाएगा, इसका बायां बच्चे कौन होगा, इसका बायां ये होगा। क्योंकि जो मुख किया होता है हमारे तरफ उसका दायां बायां उल्टा होता है। तो इसके दाएं सॉरी बाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर टी बैठा है बच्चे। कौन देख पा रहे होंगे आप, टी बैठा है बाईं ओर। तो टी ऑप्शन में ए ही नंबर पर दे रखा, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, कहता है एक निश्चित कूट भाषा में गिव्स को 124 लिखा जाता है, स्टेप्स को 158, तो उसी कूट भाषा में व्यूज को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों गिव्स जो होता है GIVE और S, इसको कैसे लिखा जाता है 124, 124 इसको 124 कैसे लिखा जाता है। तो सभी के अक्षर को जोड़ा, जैसे कि जी होता है 7 नंबर पे और आई होता है 9 नंबर पे, सभी को जोड़ लेना है। आई होता है बच्चे 9 नंबर पे तो 9 को भी जोड़ा, फिर वी होता है 22 नंबर पे तो 22 को भी जोड़ा, और ई होता है 5 नंबर पे तो 5 को भी जोड़ा, एस होता है 19 नंबर पे तो सभी को जोड़ा 19 नंबर पे। तो देखिए 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और 22 हो गया 38, 7 9 कितना हुआ 16, 16 और 22 हो गया 38, 38 5 43 और 43 और 19 हो गया 62। कितना आया बच्चे, जोड़ने पर आया 62, जोड़ने पर आया 62। लेकिन 62 तो उसको दे नहीं रखा, उसको 124 दिया, तो इस 62 को 2 से कर दिया गया गुणा, जो कि हो गया 124, जो कि क्या हो गया 124 हो गया बच्चे। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है स्टेप। स्टेप को देखिए ये तो हो गया, ये स्टेप को देखिए स्टेप STEPS, इसमें भी 5 अक्षर हैं, तो इन सभी के भी अक्षरों को जोड़ लेते हैं। इसके सभी अक्षरों को जोड़ते, एस होता है 19 पे और टी होता है 20 पे और ई होता है 5 पे, ई होता है 5 पे और पी होता है 16 पे, पी होता है 16 पे, 16 को भी जोड़ा, और एस होता है 19 पे तो 19 को भी जोड़ा। इन सभी को जोड़ा, देखिए 19 20 हुआ 39, 39 5 हुआ 44, 44 16 60 और 60 और 19 हो गया 79। कितना हो गया बच्चे 79 हो गया, 79 आया। अब इसका भी 2 से गुणा कर देते हैं, इसको जब हमने 2 से गुणा किया तो हो गया है 158, जो कि वही दे रखा है प्रश्न में, वही दे रखा। अब हमसे पूछता है व्यूज का बता दीजिए, आप किसका व्यूज का बता दीजिए। तो व्यूज का हम बता देंगे, कोई समस्या कोई कठिनाई थोड़ो है हमको बताने में। तो देखिए देखिए क्या कहता है VIE और W और S, इसका आपको बतलाना है। तो देखिए इसको बतलाना है, हाँ तो देखिए भैया इसका भी बतला देते हैं, इसको हम बतला देते। देखिए वी होता है 22 नंबर पर, वी हो गया 22 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर तो 9 नंबर, ई होता है 5 नंबर पर तो 5 नंबर, और डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर तो 23 नंबर पर, और ये एस, एस कितने नंबर पर होता है, एस होता है 19 पे। इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, इन सभी को जोड़ते तो 22 और 9 हुआ बच्चे 31, 31 और 5 हुआ 36, 36 और 23,
36 और 23 बच्चे हुआ कितना, 63 हो जाएगा। 63 होगा कितना होगा, तो 36 और 3 39, 39 और 20 सॉरी 59 होगा। 59 और 19 होगा 78, कितना होगा, 78 होगा बच्चे। 78 का भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 78। तो 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, और 7 दूनी 14, 14 एक हासिल वाला 15, तो 156 आ गया। 156 आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में दे, सॉरी ऑप्शन डी में दे रखा, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आशा करते आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं ना कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अंक का मतलब ये, जैसे ये 12 दिया है तो 12 को 21 मत करिए, एक उधर और 2 इधर मत करिए, इसको 21 ना करिए। जब भी बदलिए तो इसको पूरा संख्या ही बदलिए। 12 को उधर ले जाइए तो 12 को ही ले जाइए, अंक नहीं बदलना, ये कहने का मतलब है। तो देखिए इसको हमको रखना ही पड़ेगा बच्चा, क्योंकि रख के चेक करना होगा। 7 और 4 को आपस में बदलिए, पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए तो 7 और 4 को आपस में बदलेंगे तो 12 गुणे 3 माइनस 4, तो 4 के जगह पर 7 रख देना है। तो डिवाइड डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 प्लस 41 प्लस 41 प्लस 41 प्लस 41 और बराबर 7 के जगह पर 4 करना है। सबसे पहली बात, इन जैसे प्रश्नों को सबसे पहले यहां से आप पकड़ा करिए। क्या कभी 2 पूरी तरीके से 7 को काट पाएगा, आप कहेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाता है गलत। अब देखते हैं अगला विकल्प चेक, ऑप्शन ए तो हो गया गलत। अब देखते हैं दूसरा चेक करके देखते हैं बच्चा। 3 और 2 को आपस में बदलना है, 3 और 2 को, तो ये रहा 12 गुणे 3, 3 के जगह पर हमको रखना है 2, तो माइनस माइनस 4 फिर डिवाइड बाई 2, 2 के जगह पर रखना है 3, 2 के जगह पर रख दिया 3 प्लस 41 बराबर 7। तो देखिए फिर से वही आप पकड़िए, आप फिर से वही पकड़िए बच्चा। क्या 3 जो है वो 4 को कभी पूरी तरीके से काट सकता है, आप कहेंगे नहीं, तो ये भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी भी बच्चों हो गया गलत, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो गए गलत। अब चेक करते हैं सी को। आप चाहे तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जहां पे भाग वाले पास रखिए बस चेक कर लीजिए, वो तो हम करके बता रहे हैं तो ना हमको समय लग रहा है। तो देखिए अब आगे देखते हैं, 7 और 41 को आपस में बदलना है, तो 12 गुणे 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 41, 41 को 7 से बदलना और 7 को 41 से, तो जहां पर 41 है वहां पर रखिए 7 और जहां पर 7 है वहां पर रखिए 41, तो बराबर में 7 था तो 7 के जगह पर 41, क्योंकि वो 41 हम बदल रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये कट रहा है अभी, 2 पूरा पूरा 4 को काट देगा, तो देखिए 12 तियां होगा 36, 36। अब यहाँ माइनस है, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 7 और बराबर 41 में आता है, तो ठीक है। तो देखिए तो 7 में से ये 36 में से 2 गया, बचा 34, 34 और 7 कितना हुआ, 41 हुआ बच्चे, कितना 41 बराबर 41, जो कि बच्चों एकदम लेफ्ट हैंड साइड और बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो बच्चा ये ऑप्शन सी से आया, तो ऑप्शन सी बच्चों सही जवाब होगा आपका, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, फिर से दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न आ गया। कहता है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एम एन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो देखिए सबसे पहली बात, एक बॉक्स है तो एक बॉक्स को हम बना लेते हैं, एक बॉक्स को हम बना लेते हैं, बन गया बॉक्स। आप देख पा रहे हैं, ये चीज गौर कर रहे हैं कि ये जो अंदर वाली आकृति का कोना है ये दर्पण के बाहर कोने की ओर है, तो ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा उसका भी कोना बाहर की ओर रहेगा, जो अंदर आकृति बनेगी उसका भी कोना बाहर की ओर रहेगा बच्चे। अब ये देख पा रहे हैं कि ये चीज जो है ये दर्पण की ओर है, तो दर्पण की ओर ही हम बना देते हैं। तो ठीक है, देखिए यहां से थोड़ा लाइन खींचा गया और थोड़ा लाइन यहां से खींचा गया। अब इन दोनों लाइन को आपस में मिलाया गया, इन दोनों लाइनों को आपस में मिलाने की कोशिश किया गया, तो ऐसा बनता है। ऐसा कहां पर बन रहा है, ये तीनों देखिए कहीं भी से ऐसा नहीं बन रहा। ऑप्शन ए बच्चों देखिए जैसा मैंने बनाया वैसा ही बन रहा, तो ऑप्शन ए बच्चों सही
दर्पण आकृति होगी, सही प्रतिबिंब आकृति होगी ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बच्चों ये कथन और निष्कर्ष का है। क्या कहता है? कहता निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। सबसे पहला बात तो आपको सही मानना है कि जो कथन दिए हैं वो सही है। तो देखिए कहता है पहला कथन कि सभी पहिया साइकिल हैं, सभी पहिया साइकिल हैं। तो ठीक हम बनाते हैं, सभी पहिया जो है वो साइकिल है बच्चे। तो ठीक ये जो पहिया है ये माना पहिया, तो हम पहले लिख लेते हैं पहिया, सभी पहिया साइकिल हैं, ये हो गया पहिया। तो सभी पहिया जो है वो साइकिल के अंतर्गत आते हैं। अब कलर चेंज कर ले ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो ये हो गया साइकिल का गोला, ये किसका हो गया? ये हो गया साइकिल का, ये हो गया बच्चे साइकिल का गोला। ठीक है, साइकिल का गोला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया साइकिल का। अब देखिए क्या कहता है दूसरे कथन में, कुछ साइकिल टब हैं। तो कुछ साइकिल हो गए टब, तो कुछ साइकिल हो गए टब, ये हो गया टब वाला गोला। तो ये हो गए टब, तो ठीक ये हो गया टब। अब पढ़ना है हमको निष्कर्ष को। अब देखिए निष्कर्ष यहां पर दिए गए हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष कहता है क्या सभी टब पहिए हैं? आप ही बताएं बच्चे, क्या सभी टब पहिया हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, टब ये अलग है, पहिया अलग। तो ये पहला निष्कर्ष हो गया गलत। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या कहता है, कहता है सभी साइकिल टब। क्या सभी साइकिल टब हैं? नहीं, कुछ साइकिल टब हैं। तो ये भी निष्कर्ष गलत। तीसरा निष्कर्ष देखिए क्या कहता है, सभी साइकिल पहिया हैं। क्या कभी बड़ा वाला गोला छोटे गोले के अंदर जा सकता है? नहीं। तो सभी साइकिल पहिया नहीं, सभी पहिया साइकिल हैं। तो ये भी निष्कर्ष गलत। तो तीनों निष्कर्ष हैं बच्चों गलत। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन बी दे रखा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो बच्चे ऑप्शन बी आपका होगा सही जवाब। ऑप्शन बी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए 5 शब्द दिए गए हैं, ये दिया 1 2 3 4 5। इनको बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आप देख पा रहे हैं बच्चे कि इन पांचों अक्षर में डी ई से, देखिए डी ई सी और ए, ये पांचों शब्दों में ही। तो यहां से सभी इन 4 अक्षर को हमने देखा, तो यहां से पांचों शब्द जो हैं वो एक बराबर चल रहे हैं, यहां से कम ज्यादा भी आगे पीछे कोई हुआ ही नहीं। अब 5वां अक्षर देखते हैं। तो 5वां अक्षर इसमें देखिए, 5वां अक्षर इसमें देखिए बच्चा एन है, और इसमें देखिए 5वां अक्षर इसमें एन है, और इसमें बच्चों एम है, और इसमें क्या है, इसमें डी है, और इसमें वाई है, और इसमें क्या है, इसमें जी है, इसमें जी। तो बताइए एन, इसमें तो क्या है, देखिए इसमें तो है एन, इसमें है एम, और इसमें है डी, चौथे में है, तीसरे में है डी, तीसरे में बच्चा क्या, तीसरे में डी, और 5वें में है वाई, और छठे में सॉरी चौथे में है जी। अब बताइए एन एम डी जी वाई, इनमें से सबसे पहले कौन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? आप कहेंगे सर डी आता है। तो तीसरे नंबर वाला अक्षर अब हो गया सबसे नंबर 1 पर, तो सबसे पहले पे आएगा तीसरा नंबर वाला शब्द। अब इसको हम रोक देते हैं यहीं पर। तो और ये लास्ट में चौथा ही अक्षर वाई है जो कि सबसे लास्ट में आता है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर 1 2 3 शब्द के बाद यहाँ पे लास्ट में आएगा 5। पहले आएगा 3 नंबर वाला और लास्ट में आएगा 5 नंबर। बस इतना से ही आपका उत्तर आ गया। देखिए पहले 3 से स्टार्ट है, 5 से एंड है, पहले ही आ गया। अब लेकिन हम आपको पूरा करके दिखलाएंगे बच्चा। अब देखिए यहाँ पर हमको 5वें ही अक्षर से पूरा बात कंफर्म हो जा रहा, एन एम और जी। अब आप कहेंगे सर इसमें एन एम जी में जी आता है, तो यहाँ पे 4 3 नंबर के बाद आ जाएगा चौथा नंबर का शब्द। फिर एन और एम में कौन आएगा? आप कहेंगे सर एन और एम में एम आता है पहले, तो ये दूसरा नंबर, यहाँ पर 1 34 21 5 बच्चा ऑप्शन
बी सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। आप देखिए, सबसे पहले एक आकृति है ये, सबसे पहले एक आकृति ये है बच्चा। इसमें एक बीच में त्रिभुज आकार का बिंदु है और सभी जो हैं उसके जो मतलब उसके बाहर एरो हैं वो सभी एरो बाहर की ओर हैं। उसके बाद जब आगे बढ़े तो एक और एरो अंदर की ओर हो गया, उसके बाद बढ़े तो दो एरो अंदर की ओर हो गए, उसके बाद बढ़े तो तीन एरो अंदर की ओर हो गए। तो इसी तरीके से अब आगे चार एरो अंदर की ओर होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक और दो, दो एरो अंदर की ओर हैं, बाकी बाहर की ओर, तो दो नहीं चार होना चाहिए। इसमें केवल बच्चे दो एरो, एक ये और एक ये भी गलत। इसमें देखिए एक दो तीन चार एरो इसमें अंदर की ओर, जबकि इसमें एक दो तीन, तो ये भी गलत। कौन हो जाएगा आपका सही जवाब? हो जाएगा बच्चे ऑप्शन सी। इसमें चार को एरो अंदर की ओर दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म बताइए। तो देखिए यहाँ पर सीपी का अनुपात ईएस है और इसी जैसा कोई एक संबंध रखने वाला यहाँ पर जोड़ा ढूंढिए। तो देखिए सबसे पहले सी होता है 3 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, तो दो बच्चे जुड़ा। पी होता है 16 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, तो 3 जुड़ा। पहले हम ये के और एक्स को रखकर देखते हैं। यहाँ पर के और एक्स को रखकर देखते हैं अनुपात में एफ। आप देख पा रहे होंगे कि के होता है 11 पर, ये होता है कम पे, तो +2 हो ही नहीं रहा, तो ये हो जाता है गड़बड़ झाला। यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। देखते हैं अगला, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ए एन अनुपात सी और क्यू, तो ठीक है इसको चेक करते हैं बच्चा। देखिए ए होता है 1 नंबर पर, सी होता है 3 नंबर पर, यानी कि दो जुड़ा। अब 3 यहाँ पर बिना देखे 3 जुड़ रहा है कि नहीं, देखिए एन होता है 14 पे, क्यू होता है 17 पे, तो बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब, एकदम वैसा ही संबंध दर्शाता है जैसा कि जो निर्देश दिया गया प्रश्न में पहला वाला ये दर्शाता, सीपी और ईएस दर्शाते हैं, वैसा ही निर्देश दर्शाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब लुप्त पद ज्ञात कीजिए, सीधा कहने का मतलब ये है। तो देखिए ये है बच्चे श्रृंखला। श्रृंखला को हम चाहे तो लिख सकते हैं बच्चा, तो चलिए लिख लेते हैं RVNL और उसके बाद OSKI फिर LPH फिर F, फिर क्या है IME के बाद C, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाली संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? पहले का संबंध बनाना होता है। जैसे कि R से हो गया O, R से बच्चे क्या हो गया? R से हो गया O, फिर O से हो गया L से हो गया I। इनमें क्या संबंध? जैसे R होता है 18 पे, R होता है 18 नंबर पे, तो ये 18 से सीधा क्या बन गया बच्चे? 18 से बन गया है 15, O होता है 15 पे, यानी तो 3 माइनस है बच्चा। और O होता है 15 पे, L होता है 12, यहाँ भी 3 माइनस, L होता है 12 पे, I होता है 9 पे, यहाँ भी 3 माइनस, तो यहाँ भी एक होना चाहिए, उसमें भी 3 माइनस होना चाहिए। I होता है 9 पे, तो 9 में से 3 जाएंगे, बचेगा 6 पे होता है F, 6 पे होता है F। तो F देखिए बच्चा, आप F से केवल 3 विकल्प स्टार्ट, तो ऑप्शन बी हो जाता है गलत, ये हो नहीं सकता हमारा उत्तर। अब आगे देखिए, अगर आपको जल्दी करना है, अगर आपको जल्दी उत्तर लाना, तो डायरेक्ट अब आखिरी का संबंध दर्शा दीजिए। किसका दर्शा दीजिए? आखिरी का, तो फिर आपका पता चल जाएगा, आखिरी का दर्शा। लेकिन हम आपको साथियों दर्शा कर दिखाते हैं दूसरे का। दूसरा देखिए V होता है 22 पे, यहाँ है बच्चे का S, V हो 22 पे होता है V, मतलब 22 पे होता है V और S होता है 19 पे, यहाँ भी 3 माइनस, यहाँ भी बच्चा क्या है
3 माइनस है, और यहाँ भी 3 माइनस, देखिए एस होता है 19 पे, पी होता है 16 पे, माइनस किया गया 3, माइनस किया गया 3, और पी होता है 16 पे और एम होता है 13। यहाँ पर भी -3, तो यहाँ पर भी -3 होना चाहिए, यहाँ पर भी -3 होना चाहिए। तो जब एम में से 3 जाएगा, बचेगा 10, 10 नंबर पे होता है जे। तो देखिए जे केवल 2 में है, तो ऑप्शन डी सी भी गलत हो गया। केवल 2 ऑप्शन बचे, इन्हीं से हमारा उत्तर हो सकता है। अब आगे देखिए बच्चा, आगे देखिए एन वाले को। एन होता है 14 नंबर पे, 14 से हो गया के, ये के होता है 11 पे, यानी 3 इसमें से भी माइनस, और ये हो गया, अब के होता है 11 पे, 11 से हो गया 8, 3 इसमें से भी माइनस। अब एच से हो गया बच्चे क्या, ई, एच से कितना हो गया, एच से हो गया ई, ई इसमें भी 3 माइनस, क्योंकि एच होता 8 पे, ई होता 5 पे, तो ई होता 5 पे, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, 2 पे होता है बी। एफ जे बी, एफ जे बी आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में है, एफ जे बी आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि जेड तो आ जाएगा, बाकी 3 अक्षर मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको आसानी से, इसी तरीके से 3 लास्ट वाले भी माइनस है और लास्ट में जेड आ जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले एक ये आकृति है, सबसे पहले एक ये आकृति है बच्चा, इससे बना दूसरा, इसमें एक रेखा है, फिर इस वाले में क्या है, इसमें एक रेखा, इसमें 2 रेखा, इसमें 3 रेखा, इसमें 4 रेखा, तो इसमें कितना होना चाहिए, इसमें एक रेखा, इसमें 2 रेखा, इसमें 3 रेखा, इसमें 4 रेखा, इसमें बच्चा कितनी 4, तो इसमें होना चाहिए 5, 5 रेखा देखिए ऑप्शन डी वाले में है, बाकी सब में किसी में 5 नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बहुत आसानी से हुआ कि नहीं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है एक निश्चित कूट भाषा में डेस्क को CEDFRTJL लिखा जाता है और चेयर को DDGIZBHJQS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये हो गया DESK, तो डेस्क हो गया, इसको क्या लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो देखिए डी के एक पहले अक्षर क्या आता है, आप कहेंगे सी, और डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई, इसी तरीके से ई के पहले क्या आता है, ई के पहले आता है डी, और ई के बाद आता है एफ, और एस के पहले आता है आर, और एस के बाद में आता है टी, के पहले आता है जे, और जे के बाद में आता है एल। तो इसी तरीके से देखिए उसको लिखा गया है, और ये लिख गया है CEDFRI, यहाँ पे क्या है, एफ, ये के पहले क्या है बच्चा, के ये टी है बच्चा, टी क्या है बच्चों, टी है, FRTJL, तो इसी तरीके से लिख गया। इसी तरीके से चेयर को भी लिखा गया है CHAAIR, इसी तरीके से बच्चों चेयर को भी लिखा गया, जैसे कि सी के पहले आता है एक अक्षर बी, और सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी, एच के पहले आता है, एच के पहले क्या आता है, एच के पहले आता है जी, और एच के बाद क्या आता है आई, एच के बाद आई, और ए के पहले क्या आता है, यही मायने रखता है, ए के पहले आता है जेड, यानी कि 27 नंबर पर जेड होता है, ए का उल्टा जेड होता है, और ए के बाद में आता है बी, ये तो सभी को पता है, और आई के पहले आता है एच, और आई के बाद आता है जे, आर के पहले आता है क्यू, आर के पहले क्यू, और आर के बाद क्या आता है एस। ये देखिए इस तरीके से इसको लिखा गया है, और ये आपसे क्या पूछता है, इसको ऐसे लिखा गया, और ये आपसे पूछता है कि टेबल को कैसे लिखा जाएगा, टेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, टेबल को हम बता देंगे, देखिए ये लिखा मैंने TAB, और ये लिखा L, ये E, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, टी के पहले आता है एस, और टी के बाद आता है यू, टी के बाद आता है यू, टी के बाद यू, और ए के पहले आता है जेड, ए के पहले जेड, और ए के बाद आता है बी, बी के पहले सी, बी के पहले सी, और सी, बी के पहले आता है ई, और बी के बाद आता है सी, एल के पहले क्या आता है, एल के पहले, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा बन गया, छोटा सा लिखे, इससे बी से पहले ए, और बी के बाद आता है सी, और एल के पहले क्या आता है, एल के पहले आता है के,
और एल के बाद में आता है, एल के बाद में बच्चों क्या आता है, एल के बाद में क्या आएगा आप हमको बताएं बच्चे। तो ठीक है, देखिए एल के बाद में आता है बच्चे क्या, एम आता है, जे के एल एम, ये हो गया। और ई के पहले आता है साथियों क्या, डी, ई के पहले डी और ई के बाद में क्या आता है, एफ। तो देखिए आपका ऐसा किस वाले विकल्प में दे रखा है, ऐसे अक्षर किस वाले विकल्प में, लास्ट में डी एफ। यहां पर देखिए एस यू जेड बी ए, एस यू जेड बी ए, यहां पर देखिए जेड के बाद बी के बाद ए नहीं है, तो ये हो गया गलत। यहां देखिए बी के बाद ए है तो ए के बाद एम है, यहां पर देखिए ये भी गलत। ए के बाद सी, सी के बाद डायरेक्ट एम के होना चाहिए था, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है, ऑप्शन सी क्या होता है, सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है कि 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। ये वृत्ताकार मेज बन गई बच्चों। अब इसमें 6 मित्रों को दर्शा देते हैं। ये 1 और इसके सामने ये 2, एक ये 3, इसके सामने ये 4, ये 5, इसके सामने ये 6। ये 6 मित्र दर्शा गए बच्चों। अब देखिए प्रश्न वहीं से बनेगा जहां दाएं बाएं से चर्चा होगी। कहता है पी, पी बच्चों क्या, क्योंकि ठीक दाईं ओर बैठा, यहीं से दाएं बाएं की चर्चा हो गई, तो यहीं से हम बनाते हैं। अगर क्यों यहां पर बैठा हो बच्चों, तो इसके दाईं ओर, इसका दायां इधर होगा, तो इसके दाईं ओर पी, तो ये रहा पी। अब आगे देखिए कहता है आर और एस के ठीक बीच में, ठीक बीच में यू बैठा है। अभी तो हम इसमें बैठा नहीं सकते, क्योंकि या तो ये आर और एस यहां से भी हो सकते और आर एस यहां से भी हो सकते, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ। अब कहता है एस और टी, एस और टी के ठीक बाईं ओर है। अगर टी यहां पर है तो इसके बीच में एस और आर के बीच में, एस और आर के बीच में कौन हो जाएगा, यू। देखिए 6 व्यक्ति बैठ गए, 6 व्यक्ति बैठ गए। अब प्रश्न हमसे पूछता है कि टी के विपरीत में कौन है, तो टी देखिए यहां पर बैठा हुआ है। इसके विपरीत मतलब इसके सामने कौन बैठा हुआ है, इसके सामने आर बैठा है। तो ऑप्शन डी आपका बच्चे सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 20 नंबर ये रहा बच्चे। क्या कहता है, कहता है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि पहले वाला बाद वाले का पति है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, पहले वाला बाद वाले का भाई है। और ए भाग बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, ए पहले वाला बाद वाले का बेटा है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, पहले वाला बाद वाले का पिता है। समझ गए। तो चलिए अब देखिए व्यंजक टी भाग आर प्लस एस माइनस एम में टी का एस के साथ क्या संबंध है, ये दर्शाना है। तो देखिए टी का संबंध भाग से है, तो भाग का मतलब यहां से देखिए आप, भाग वाला यहाँ पे है, भाग वाला यहाँ पे दर्शाया गया है। कहता है ए भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, पहले वाला बेटा है बाद वाले का। तो टी भाग आर में हो जाएगा, टी पहले है तो टी बेटा हो जाएगा आर का, तो टी हो गया ये, यानी कि टी हो गया बच्चे ये, और इसका पिता कौन हो गया, इसका पिता हो गया आर, इसका पिता हो गया आर बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया इसका पिता, इसका पिता यानी कि आर का लड़का हो गया टी। अब यहाँ पर आर और एस के साथ दिया है प्लस का रिश्ता, तो प्लस वाला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस वाला फॉलो करेंगे। प्लस वाला मतलब दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर ये भाई 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 का रिश्ता हो गया। आर जो है वो एस का भाई है। अब एस और एम में, एस और एम में देखिए आप, एस और एम में माइनस, तो माइनस वाला यहाँ देखिए लास्ट में, तो बच्चा क्या, पहले वाला बाद वाले का पिता है, तो एस जो है पिता है किसका, एम का, तो एम का पिता हो गया। ये संबंध बन गया व्यंजक का संबंध बच्चे। हमसे पूछता है टी का एस के साथ। अब आपको एक बात बच्चों हमेशा याद रखना चाहिए, ये जो जिसके साथ से जुड़ा होता है, इसका मतलब ये होता है कि टी का एस के साथ, एस से क्या रिश्ता है, टी का एस से। तो ये रहा टी, एस का मतलब टी कौन लगे, टी जो है एस का कौन लगेगा ये बतलाना है। तो ये जो टी है एस का कौन लगेगा, ये बच्चों भाई का बेटा है, टी जो है एस के भाई का बेटा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चों, एकदम सही जवाब। अगर कोई आपको
अगर समझने में कोई कठिनाई हुई, किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा, तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको साथियों रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, जरा सा भी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और अगर समझने में कोई भी प्रश्न दिक्कत आई है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि साथियों वह भी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। साथियों चैनल पर न हो तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एकदम बेहतर तरीके से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री और निःशुल्क में मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।